सबसे बड़ा गठबंधन आप बना के बैठे हुए हैं। अब बिहार में अब चिराग पासवान आप ही के साथ है, नीतीश कुमार जी आप ही के साथ है, मांझी जी आप ही के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी आप ही के साथ है। कौन नहीं? अगर हम सीट में, अगर हम कई सीट को बताने लगे, अगर हम इनको देते तो ये जीत जाते, हम इनको नहीं देते नहीं जीतते। अगर रिजल्ट यही बता रहा है कि साहब पाटलिपुत्र दानापुर से लेके साफ हो गए। आईपीएस है तो उनको लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। वो सोचे होंगे, सब उम्मीदवार सोचते हैं कि कोई से पूछे तो कोई बोलते नहीं कि हम हारेंगे। नहीं, चुनाव लड़े, लेकिन राम से उनको कोई लेना देना नहीं था। राम का मेन मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका चरित्र का विवरण करता है लोग, लेकिन यहाँ चरित्र ही उल्टा है। और मोदी की हवा के बाद देखिए, बक्सर में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई, हारी ना। पाली में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई। काराकाट में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई। तो मोदी मैजिक कहाँ चला? वो मिश्रा जी को वोट आया, जो 47,000 वोट आया, और सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। कहाँ मैजिक चला? कोई मैजिक नहीं है, मेरा ये मान। 7 चरणों में मतदान हुआ था, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट जो आया है पूरा देश देखा है। पूर्ण रूप से बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, एनडीए को बहुमत मिली है। इस बार बातें चल रही है कि एनडीए सरकार बनाएगी। और अभी हम लोग आरा लोकसभा में, आरा लोकसभा के शाहपुर विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहपुर विधानसभा में जो बीजेपी के साथ खेल हुआ है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। शाहपुर विधानसभा में बीजेपी के साथ आप खेल कर दिए, कैसे खेल किए? नहीं, हम खेल नहीं किए, और क्योंकि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे, उसके लिए हम लोग वोट अपना इलाका में जो हो सकता है, लोग से रिक्वेस्ट किए कि भाई पार्टी को वोट दिया जाए, क्योंकि उसी पार्टी के गठबंधन के हम यहाँ के विधायक हैं। तो लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह ऐसा था कि शाहपुर में हम लोग लीड कर गए। आप पहले भी कई बार आप पूछे थे, हम कभी नहीं बोले कि हम जिता देंगे, क्योंकि इस तरह का भाषा हम बोलते नहीं। हम बोले हैं कि बेहतर करेंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और इस बार का जो माहौल हमको दिखा, तो हमको ये अनुमान हो गया, तो हो सकता है हम लोग जीत भी सकते हैं, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी थोड़ा बहुत है। जहां पर कभी 38,000 34,000 वोटों से 14 और 19 की हम लोग बात करें तो आगे रहा करते थे, 6,000 वोट इस बार। हाँ, मान के चलिए कि जनता के बीच में हम लोग ताल्लुकात बना के रखे हैं, काम भी किए हैं। और ये प्रत्याशी का हम शुरू से बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों से कोई लगाव नहीं रहा था, तो उनको एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाए, उनके खिलाफ चल रहा था। और हमारा जो लोगों से मिलना जुलना था, बातचीत करना था, लोगों का काम था, वो मदद किया। और आज हम लोग शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड है कि हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में हराए। आप लोग तो हरा तो दिए। अगर यहाँ पर आरा लोकसभा की बात की जाए तो 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में वो बढ़त बनाए हैं। यहाँ तक कि बड़हरा से यहाँ से ये उम्मीद थी कि आरा बड़हरा तो जीतेंगे ही, शाहपुर जीतेंगे, शाहपुर भारी मार्जिन में जीतेंगे। ये मतलब जहाँ पर जीतने की उम्मीद थी वहाँ से हार गए। कैसे ये हार गए? क्या पहले से प्लानिंग आप लोग बना रहे थे कि कैसे इनको हराना है? नहीं, आपको शुरू से बोले कि सांसद महोदय का मिलना जुलना नहीं था। आप देखे होंगे कि चुनाव में भी वो मिले जुले नहीं है, वो ऊपर रोड तक आ होके चले गए। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े गांव जो उनको फुल सपोर्ट करता है, उस गांव तक नहीं पहुंचे वो। तो हम, ये मेरा एकदम था कि नहीं, ये आदमी को लगाव नहीं है, सांसद हैं और हम लोगों से लगाव नहीं, मतलब भोजपुर के लोगों से लगाव नहीं है, दुख में नहीं आते हैं, और अपना फंड भी जो है हर साल जो देने का है वो भी नहीं देते हैं। तो मेरे मन में था कि नहीं, ये डिक्टेटरशिप है, इनका व्यवहार सही नहीं है। कई मांगे हम लोग शाहपुर में किए, वो पूरा नहीं किए। इनके व्यवहार को देखते हुए था कि इनका जो आज भी जो आईएएस अधिकारी का जो एक रुतबा होता है, उसी रुतबा से चलते हैं। तो हम लोग प्रयास किए, लोगों भी उनको समझे, और यहाँ से चुनाव हारे। ये कैसा काम करेंगे? देखिए, अब तो भविष्य बात है। सुदामा 2 बार से विधायक हैं, उनको 2 बार से चुने हैं, उस एरिया में काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनसे बेहतर होंगे। अब आने वाला समय भी बताएगा, क्योंकि 5 साल के बाद लोग देखेंगे, अपना तय करेंगे कि वो काम उनसे बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको विश्वास है कि उनसे तो जरूर बेहतर काम करेंगे। आरा लोकसभा तो आप लोग जीत गए, बक्सर लोकसभा जीत गए, पूरे शाहाबाद लगभग जीत गए। कहाँ कमियां रह गई कि जो बेहतर नहीं कर पाए? जो एक उम्मीद थी कि 15 से 20 सीटें पे अटक गई। देखिए, बहुत सारा जगह, जैसे छपरा, जो हम लोग को उम्मीद थी कि एकदम जीतेंगे, तो छपरा में मामूली वोट से हम लोग हार गए। फिर 2-3 सीट और थी, जैसे खगड़िया सीट थी, समस्तीपुर सीट थी, वैशाली सीट थी। तो वो सब सीट का हम लोग का अनुमान था कि ये सब सीट निकलेगा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि
तेजस्वी इधर अकेले लड़ रहे थे, जो भी वोट बैंक था, और उधर से नीतीश कुमार जी और जो मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी, ये गठबंधन बहुत मजबूत था। पिछले बार आप देखेंगे एक भी सीट हम लोग नहीं जीते, और वही कॉम्बिनेशन आज इस चुनाव में भी वही स्थिति थी। उस जीरो से आज हम लोग 9 सीट पहुंचे हैं। कुछ सीट को मानते हैं कि चयनित करने में हम लोगों से गड़बड़ी हुई है, वो पार्टी फोरम में जब भी बात होगी उसमें हम लोग बात उठाएंगे। लेकिन आप देखिएगा वोटिंग परसेंटेज जहां 2 लाख 3 लाख से जीत रहे थे, वो सीट 20,000 25,000 15,000 18,000 इस तरह से आगे, तो वोट तो काफ़ी बड़ा है। तो आगे हम लोग समीक्षा करेंगे। मतलब जो ये रिजल्ट आया है, आरजेडी को 4 सीटें मिली है, उम्मीद थी कि मिलेगी, और सबसे ज़्यादा आरजेडी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, 23 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद ये 4 सीट, क्या वो को फेल करिएगा या पास करिएगा? फेल तो नहीं करेंगे। आप तेजस्वी जी के चलते अब देखिए कि प्रधानमंत्री को कई प्रोग्राम बिहार में देने पड़े, रोड शो करने पड़े, तो फेल तो नहीं है। तेजस्वी जी ने इतना तो कर दिया कि सभी नेता को बिहार आना पड़ा, और वोट भी काफ़ी बढ़ा है हम लोगों का, तो इनको फेल नहीं कहा जाएगा। जीरो से हम लोग 10 पे पहुंचे हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है देश में। प्रधानमंत्री का एकदम जिस तरह से लग रहा है मीडिया के द्वारा एकदम हवा दिखाया गया, एकदम 400 पार 400 पार, तो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट डाला गया मीडिया के द्वारा और उसके द्वारा कि नहीं, मोदी का मुकाबला संभव नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से साबित हो गया कि मोदी जी का कोई हवा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मोदी जी नहीं भी रहते, भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिलना है उतना वोट मिलता। आप कह रहे हैं कि मोदी की हवा नहीं है, मगर यहाँ पर कल वो भाषण दिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित किए, बोले कि बीजेपी की जितनी सीटें आई है सारे लोग मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाए। आप बिना गठबंधन के जीतते, आप नीतीश जी को छोड़ देते, टीडीपी को छोड़ देते, तब तो और आपके नीचे जाती। आप जो ये बात कर रहे हैं यही बात आपको गलत साबित करा। आप गठबंधन में ना इतना सीट लेके आए हैं, इतने लोगों के साथ लड़े। आप इतने लोगों का गठबंधन नहीं बनाते, सबसे बड़ा गठबंधन आप बना के बैठे हुए हैं। आप बिहार में चिराग पासवान आप ही के साथ है, नीतीश कुमार जी आप ही के साथ है, मांझी जी आप ही के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी आप ही के साथ है, कौन नहीं आपके साथ है। अगर ये नहीं रहते, ये मेरा मानना है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं लड़ते, वो मेरे साथ लड़ते, तो निश्चित तौर पे 40 के 40 हम लोग सीट जीतते। तो ये बेवकूफ़ी पना वाली बात कर रहे हैं। आप गठबंधन के साथ लड़े हैं, जो भी वोट आपको आए, बड़ी पार्टी बने हैं, इस गठबंधन का सहयोग सही बने। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शाहाबाद की जितने भी सीटें हार हुई, मतलब 4 सीटें हार हुई है, पवन सिंह की वजह से हुई है। पवन सिंह अगर वहाँ चुनाव नहीं लड़ते तो शाहाबाद की सीट लूज नहीं करती बीजेपी और एनडीए। देखिए अगर मगर बहुत चलता है हर चुनाव में, किसी न किसी हार का कारण कुछ न कुछ बनता ही है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम सीट में, अगर हम कई सीट को बताने लगे, अगर हम इनको देते तो ये जीत जाते, हम इनको नहीं देते नहीं जीते। अगर रिजल्ट यही बता रहा है कि शाहाबाद, पाटलिपुत्र, दानापुर से लेके साफ हो गए, रिजल्ट तो यही बता रहा है। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के जो भीड़ थी वो काफ़ी भीड़ थी, इन लोगों से ज़्यादा भीड़ थी। वोट भी काफ़ी पूरे बिहार में मिला, क्योंकि डायरेक्ट फाइट हर जगह आप देखिएगा। जो पिछले बार कोई लड़ाई नहीं थी, इस बार के चुनाव में हर सीट पे डायरेक्ट लड़ाई हो गई। तो ये हम लोग का अचीवमेंट है। भले सीट कम आया हो, लेकिन वोट के परसेंटेज में हम लोग काफ़ी आगे आए। ये मेरा सवाल ये है, मेरे मन में चलता रहता है, तो मैं कुछ करता हूँ। जैसे बहुत जगह निर्दलीय उतर जाते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर हार जाते हैं। क्या ये है कि पार्टी से लोकसभा चुनाव में जब तक नहीं आइएगा नहीं जीतिएगा? नहीं, देखिए ये तो जरूर है कि सांसद का चुनाव निर्दलीय जितना बहुत मुश्किल है। जब तक आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ ऐसा नहीं है, लोग जीतते हैं। अब जैसे पप्पू यादव एक ही है, मगर उनको ये मत कहिए, वो मेहनत भी करते थे, 5 साल वहाँ जाते थे, घूमते थे, रहते थे। आप पवन सिंह को देखिए, 2 लाख सेकंड नंबर पे आ गए, तो ये भी लड़ाई में आ गए। जो पार्टी के सिंबल पे हैं वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन पवन जी लड़ाई में आ गए। अब यही हाल सिवान में आप देखिए, सिवान में भी उनको काफी वोट आया। तो ऐसा नहीं है, दूसरे स्थान रही है, ऐसा नहीं है। जिनमें क्षमता है, जो बोले ना पॉपुलर आदमी है, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो है चुनाव का असर दिखता है। आप बक्सर में भी देखिएगा, आईपीएस है तो उनको लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। वो सोचे होंगे, सब उम्मीदवार सोचते हैं कि कोई से पूछे तो कोई बोलते नहीं कि हम हारेंगे। नहीं, चुनाव लड़े, लेकिन अपना अपना क्वालिटी लोगों में होती है, अपनी क्षमता होती है, उस हिसाब पे वोट ले आते हैं। और लोग पसंद भी करते हैं, लोग वोट भी देते हैं। एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या आप लोगों को उम्मीद थी, मतलब आप लोगों के फेवर में रिजल्ट आएगा?
देखिए उत्तर प्रदेश का भी तानाशाह रवैया है उस सरकार का, बुलडोजर की सरकार है। वहाँ लोग खुश नहीं हैं और खुश नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात उत्तर प्रदेश का आप देखिएगा कि अयोध्या की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो तानाशाह रवैया है, बेटा क्राइम करता है या बेटा किसी केस में फंसा हुआ है, अब उसका जेसीबी लगा के उसको घर डाल रहे हैं, उसकी पत्नी को पकड़ रहे हैं, उसकी माँ को पकड़ रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश में आप देखिए एकदम माहौल ख़राब किया हुआ है। किसी का बेटा का हत्या हो गया है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी कस्टडी में है तो कस्टडी में मारे जा रहे हैं। तो जिसका नाम एफआईआर में तय होता है, पहले अभी कोर्ट से उनको सज़ा मिली नहीं है, उसके पहले प्रशासन के द्वारा वो सब मकान तोड़ना और बाकी गतिविधि लोग चालू कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र कमज़ोर हुई है, जिसका फ़ायदा अखिलेश जी को मिला। राम मंदिर नहीं चला। अब राम मंदिर हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या की जब सीट हार गए तो राम मंदिर कहाँ है। राम की देखिए उनकी नीयत खराब है प्रधानमंत्री जी के। राम से उनको कोई लेना देना नहीं था। राम का मेन मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका चरित्र का विवरण करता है लोग, लेकिन यहाँ चरित्र ही उल्टा है। हमको सिर्फ इनका इस्तेमाल अपने सत्ता को प्राप्त करने का था। इनका जो है ना, इनका जो अयोध्या के लोग समझ गए थे इस चीज़ को कि इनका जो है सिर्फ वोट लेना काम था कि अभी तो निर्माण मंदिर का हुआ ही नहीं था। बीच में चुनाव के पहले आप उसको क्या कहते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा आप वहाँ पे कर दिए। तो इसका फल ये हुआ कि अयोध्या सीट हार गया। सरकार आप लोग बना रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कहे कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, सरकार देखिए बहुमत में आज के दिनों में गठबंधन की बहुमत है, एनडीए की। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम अभी बहुमत से दूर हैं। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएं? हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आए। ऑफर तो दिया गया ऊपर प्रधानमंत्री का। भैया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के दिनों में बहुमत उन लोगों का है। भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते। और बाकी सरकार बनाना नहीं बनाना ऊपर वाले शीर्ष नेता। वो भी 400 पार कर रहे थे, नहीं आया। आप लोग भी कह रहे थे कि हमारी सीटें 300 आएगी, नहीं आई। कहाँ कमी रह गई? देखिए हम लोग परफॉर्मेंस देखिएगा कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर देखिएगा कि नेक टू नेक लड़ाई है, एकदम आमने सामने की लड़ाई होगी। तो पूरे देश में चुनाव हो रहा है, सत्ता उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो लड़ाई तो अच्छी हुई है। भले हम 10-20 सीट से छूट गए हों। तो जो लोग 400 का दावा कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद दावा कर रहे थे, अमित शाह खुद दावा कर रहे थे, पूरी मीडिया लगी हुई थी, एग्जिट पोल में भी 400 पार दिखा दिया गया। वो तो सोचना चाहिए था कि सब बोगस है। अगर ये सब प्रमंच नहीं किया था मेरे समझ से वो बहुमत में नहीं जाते। हवा बना दिया गया, लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया मोदी मोदी मोदी। सीधे लोग जाए, सीधे पूछे मोदी का राशन मिल रहा है, मोदी का नहीं मिला। तो एकदम प्रचार में सारे लोग लगे हुए थे। अगर ये सब मीडिया के द्वारा प्रचार नहीं होता तो इन लोग एनडीए को बहुमत की सरकार जो आज बहुमत में है नहीं बन पाती। प्रियता मोदी की घटी है या फिर बरकरार है? उस नहीं, घटी है। पिछला जो चुनाव मोदी के चलते नहीं था, वो आप पुलवामा हमला हुआ था, पाकिस्तान और भारत का टेंशन का माहौल था। लोगों ने तय किया कि अभी भारत टेंशन में है, लोगों ने बताया कि एकदम खतरे में हो जाएगा, तो इस सरकार को लोग दिया। आज देखिए आज कोई दशा नहीं हुई। वो जानते थे राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर मीडिया हवा नहीं बनाती तो और नीचे जाते, या नीतीश कुमार मेरे साथ अगर लड़ते तो आज तो सरकार ही नहीं। एक बार फिर नीतीश कुमार ही किंग मेकर हो गए, हो ही गए। और मोदी की हवा के बाद देखिए बक्सर में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई, हारी ना। पाली में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई। काराकाट में प्रोग्राम किए, भाजपा हार गई। तो मोदी मैजिक कहाँ चला? वो मिश्रा जी को वोट आया, जो 47,000 वोट आया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। कहाँ मैजिक चला? कोई मैजिक नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर मोदी नहीं भी रहते, जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलना था मिलता। ये मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है, और जो भी सीट आया है, जो भी हवा बनाए, उन्हीं लोग के द्वारा। अगर हवा नहीं बनाते तो नीचे जाते। तो देखिए मीडिया द्वारा हवा बनाया गया था, ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी मैजिक इस बार नहीं चला है। इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने की वजह से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। देखते हैं, शाहपुर में बहुत मेहनत किए थे और उसका परिणाम भी मिला कि जहां पर 38,000 40,000 का मार्जिन हुआ करता था वोटों से, यहां पर शाहपुर विधानसभा से जो भी बीजेपी के प्रत्याशी आर.के. सिंह 2014-2019 में जीता करते थे, इस बार देखते हैं सरकार बनने के बाद क्या रणनीति।